शुरुआत अब से होने जा रही है देश में वैक्सीनेशन के ड्राई रन की। देश के सभी राज्यों में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए देश में टीकाकरण की तैयारियों को परखा जा रहा है। इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी की जाएगी। हितग्राहियों को मैसेज कर वैक्सीनेशन केंद्र पर बुलाया गया है। ड्राई रन में कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि हितग्राहियों को डमी टीका लगाया जा रहा है। ड्राई रन के जरिए टेस्ट किया जा रहा है कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान बनाया है वो कितना मुफीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैक्सीन के ड्राई रन के लिए प्रदेश के 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव और बस्तर के साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। और अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की किस तरीके से ड्राई रन चल रहा है, सीधे ले चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता मौके से मौजूद हैं और जानकारी दे रहे हैं। भोपाल से नवीन सिंह हमारे सहयोगी हैं, आकाश राव दुर्ग से हमारे साथ में, स्टार जैन रायपुर से है और अभिषेक सोनी अंबिकापुर से हमारे साथ में। सबसे पहले ले चलते हैं आपको दुर्ग। आकाश, वैक्सीनेशन का ड्राई रन किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं वहां पर? बिल्कुल एक खुशी का क्षण है जिले वासियों के लिए। जिस तरीके से कोरोना से भयभीत लोग थे, अब एक खुशी का क्षण जो है वो नए साल में आया है कि अब लोगों को इस माह जो है कोरोना का वैक्सीन लगने जा रहा है, जिसको लेकर के आज ड्राई रन किया जा रहा है। दुर्ग जिले में 3 स्थानों को चयनित किया गया है। दुर्ग में जो है झाड़ूराम देवांगन स्कूल को चयनित किया गया, वहीं पाटन में हायर सेकेंडरी स्कूल और भिलाई के एमजे कॉलेज को चयनित किया गया है, जहां आज ड्राई रन होना है। ये पूरी प्रक्रिया, अब हम यहाँ जो मौजूद हैं ये जो झाड़ूराम देवांगन स्कूल है, जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी जो तैयारियां जिस तरीके से टीकाकरण को लेकर के पूरा विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग अमला जो है जुटा हुआ है। देख सकते हैं कि ये ये स्कूल है झाड़ूराम देवांगन स्कूल है, वहां ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर जो जिनको वैक्सीन लगाया जाएगा, जो चयनित लोग हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर लाया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। ये जो जिनको चयनित किया गया वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनको सबसे पहले वेरिफिकेशन पुलिस करेगी। उनके वेरिफिकेशन जो कार्ड है उनको देख करके जिनको मैसेज किया गया है, मैसेज के माध्यम से उनको बुलाया जा रहा है। आज मॉक ड्रिल के लिए लगभग 10 लोगों को हर सेंटर में 10-10 लोगों का वैक्सीनेशन का ट्रायल होना है। ये जो कक्ष है ये प्रतीक्षा कक्ष है, जहां पर सर्वप्रथम वेरिफिकेशन के बाद जो लोग आएंगे जिनका जो यहाँ वैक्सीनेशन होना है वो यहाँ पर अपनी प्रतीक्षा करेंगे, यहाँ मौजूद रहेंगे। 2 गज की दूरी देख सकते हैं कि ये बनाई गई है। इन चेयरों के बाद यहाँ से जो है जो बाजू में जो कक्ष बना हुआ है जहां पर वैक्सीनेशन होना है, देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन होने के लिए जो व्यक्ति जिसको नाम पुकारा जाएगा वो सबसे पहले इस टेबल पे पहुंचेगा। इस टेबल में उनके नाम का फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इस टीकाकरण कक्ष देख सकते हैं, टीकाकरण कक्ष बनाया गया है। इस टीकाकरण कक्ष में ही उनका प्रवेश होगा और यहाँ पर आने के बाद ये जो टेबल देख रहे हैं यहाँ पर उनका जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरफ देख सकते हैं कि एक जो बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर अगर महिला जो टीकाकरण करवाने आएंगी उनको अंदर में टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ डॉक्टर मौजूद है। ये वैक्सीनेशन जो किट है, ये जो बॉक्स है, इसमें वैक्सीनेशन रहेगा और यहाँ के बाद जो है वैक्सीनेशन होने के बाद पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो कोरोना का प्रोटोकॉल है। आकाश, आपको रोकना चाह रही हूँ, दोबारा आपसे जुड़ूंगी, आप बने रहिएगा। उनके साथ में नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से हैं, नवीन के साथ चलते हैं। नवीन, क्या तैयारियां हैं भोपाल में और क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप वहाँ? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर ट्रायल शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का और तकरीबन 20 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर लगा चुके हैं। फिलहाल फ्रंट लाइन के वर्कर्स को लगाया जा रहा है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अभी निरीक्षण किया है इस सेंटर का और देखा है किस तरीके से ट्रायल रन चल रहा है। मंत्री जी, अभी आपने देखा किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, कहीं कोई चूक या कमी, सुधार की गुंजाइश फिलहाल? कहीं कोई कमी नहीं है और एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था है।
सभी जगह जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया गया है। आज हमने देखा है और दिन भर ये ड्राई रन चलेगा और हम पूरी तरह तैयार हैं। जब ऑफिशियल वैक्सीनेशन लॉन्च होगी, जब होगी, तो उसके लिए कितना इंतजाम और जुटाना होगा, क्या कुछ तैयारी? ड्राई रन में तो पूरा इंतजाम है। यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैक्सीन को बस जो सिरिंज है उसको इंसर्ट नहीं किया जा रहा, अदरवाइज सिरिंज लगाना और सिरिंज को जिस प्रकार से डीएक्टिवेट किया जाता है वो भी किया जाएगा। और पूरी तरह से सब कुछ, मतलब इसमें कहीं भी किस बॉक्स में वो वैक्सीन डलेगी ये भी नियत है, वो भी होगा। तो इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, किसी तरीके की सब कुछ एक्सरसाइज हो चुकी है? सब एक्सरसाइज हो चुकी है। चलिए, सारी चीज़ों की एक्सरसाइज हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की, वैक्सीनेशन के, वैक्सीन की स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और टीकाकरण तक की सारे इंतजाम और सारी तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है। फिलहाल आज एक्सरसाइज की गई है, मॉक ड्रिल हुआ है और उसमें भी सभी कुछ ठीक अब तक रहा है। अभी फिलहाल कोई किसी तरीके की गड़बड़ी सुधार की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चूंकि जब ऑफिशियल वैक्सीनेशन होगा तो उस वक्त के लिए भी मैन पावर से लेकर तमाम तरीके के इंतजाम मध्य प्रदेश की सरकार ने कर रखे हैं। बिल्कुल, और जो तैयारियां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बता रहे हैं, खुद भी जायजा ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों पर, राजधानी भोपाल में भी 3 केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर भी हमारे सहयोगी नवीन लगातार जायजा ले रहे हैं और भी अपडेट आपसे लेंगे। नवीन, बहरहाल ले चलते हैं अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ में हैं। अभिषेक, अंबिकापुर में क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं ड्राई रन को लेकर? देखिए, अंबिकापुर में जो नामापारा स्कूल है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर व्यवस्था की गई है और ठीक वैसे ही व्यवस्था की गई है। जब वैक्सीनेट किया जाएगा उसकी जो व्यवस्था होगी, जो एहतियात बरते जाएंगे और जो सावधानी रखी जाएगी उसको लेकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्या क्या इसमें कमियां आ सकती हैं, कहाँ पर उसको और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर ये ड्राई रन किया जा रहा है। न सिर्फ अंबिकापुर के नवापारा बल्कि रघुनाथपुर और उदयपुर में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो वैक्सीनेट करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का अमला होगा उसकी तैनाती की गई है और पूरी व्यवस्था वैसी ही की गई है कि जैसे जब कोरोना के वैक्सीन लगाए जाएंगे उस समय की व्यवस्था होगी। यहाँ पर नोडल अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह का महत्वपूर्ण ये जो आज सर जो ड्राई रन किया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या हम इसमें व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये ड्राई रन जो किया जा रहा है इसका एक उद्देश्य ये है कि जब हम ओरिजिनली वैक्सीन को लगाएंगे, यहाँ जब ओरिजिनली वैक्सीन आ जाएगी उस समय हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर लें, इसलिए किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है, तो क्या उद्देश्य है इसका? क्या कुछ जो वीक पॉइंट होंगे उनको पकड़ना है या क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं उस पर काम करने की बात? देखिए, ऐसा है कि किसी भी काम को अगर किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। अगर रिपीटेडली उस काम को किया जाए तो वो कमियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसी प्रकार से ये ड्राई रन किया जा रहा है जिसमें कमियों का, हमको अपनी कमियों का अंदाजा हो जाएगा और जब हम आम पब्लिक को, बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट करेंगे उस समय हमारे लिए सुविधा रहेगी कि भाई वो कमियां हमने नहीं की है, वो दूर हो गई है। ड्राई रन एक तरह से ओरिजिनल की कॉपी माना जाए, जिस तरह की व्यवस्था हम उस दिन करेंगे। आज किस तरह की व्यवस्था होगी? कैसे कोई जो जिनको वैक्सीन लगाना होगा आप तक पहुंचेगा और आप क्या क्या प्रक्रिया करेंगे? तो हम लोगों ने बेनिफिशरीज की लिस्ट बनाई है 25-25 लोगों की। ये 3 जगह जो अपना, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, दूसरा उदयपुर CST और तीसरा रघुनाथपुर PST, ये 3 जगह में हमने 25-25 लोगों की बेनिफिशरी लिस्ट बनाई है। वो बेनिफिशरीज यहाँ आएंगे और उनके साथ एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए उनको बाकायदा रजिस्ट्रेशन में देखा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद में उनका ID कार्ड देखा जाएगा जो हमको एक्चुअली में करना है। ID कार्ड देखने के बाद में हम उनको अंदर वैक्सीनेशन रूम में ले जाएंगे। वैक्सीनेशन रूम में उनको बैठा के डमी वैक्सीन किया जाएगा, जब वैक्सीन लगेगा नहीं पर उनको वैक्सीनेट कर रहे बताएंगे और उसके बाद में उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा जहां पर वो 30 मिनट तक बैठेंगे जी। और उसके बाद में वो घर जाएंगे। और किसी भी प्रकार की इस ड्रिल में हम ये भी कर रहे हैं कि जैसे वैक्सीनेट होने के बाद में 0.1% ही भले 0.01% किसी भी प्रकार का AEFI मतलब वैक्सीन लगने के बाद में कोई भी मेडिकल अनटूवर्ड इफेक्ट होता है तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने एनाफिलेक्टिक किट भी रखा हुआ है वहां पर। यूज नहीं होगा पर उसकी रिपोर्टिंग हमको करना है। वो रिपोर्टिंग होगी, कैसे रिपोर्टिंग करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे
गाड़ी को बुलाना है, एम्बुलेंस को, और उसको शिफ्ट कराना है, वो पूरा 2 केस हमको कम से कम करने हैं। देखिए, जिस तरह से व्यवस्था की गई है, न सिर्फ तैयारी की व्यवस्था की गई है बल्कि ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर जो वैक्सीन के बाद अगर किसी पेशेंट की कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसे भी किस तरह की व्यवस्थाओं में अपडेट किया जा सके और कैसे उसकी इलाज की व्यवस्था और किया जा सके। सिलसिलेवार इसकी बहुत पूरी ही अच्छे व्यवस्था की तरीके से वहां एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कैसे ड्राई रन होगा और ओरिजिनल जब वैक्सीनेशन होगा तो इसी तरीके से होगा, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। रायपुर से स्टार जैन हमारे सहयोगी है। स्टार, राजधानी में कि 3 केंद्र जहां पर कैसी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, क्या प्रोसेस वहां पर अपनाया जा रहा है और केंद्रों की क्या स्थिति है? देखिए, राजधानी रायपुर में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। आप देखेंगे तस्वीरों के पीछे तो यहाँ पे तमाम प्रोटोकॉल के तहत जो अधिकारी बनाए गए हैं वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए। सबसे पहले आपको बता दूँ, बाहर जो बेनिफिशरीज रहेंगे उनकी लिस्ट बनाई गई है। वो बाहर आने के बाद सबसे पहले उनको यहाँ पर पंजीयन कराना होगा। जो कोविड का एक कोविन करके ऐप बनाया गया है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये इस प्रकार से बेनिफिशरीज की लिस्ट रहेगी उपलब्ध पहले से ही, कि जैसे आज ड्राई रन की बात करें तो 25 लोगों को नाम इसमें शामिल किया गया ड्राई रन के लिए, जो आने के बाद उन्हें पंजीयन कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया जो वेटिंग एरिया रहेगा। यहाँ पर उनको सीटिंग अरेंजमेंट्स की जाएगी। पंजीयन कराने के बाद उनको वेटिंग यहाँ पे रहना पड़ेगा और एक एक करके जैसे जैसे प्रोविज़न बढ़ते जाएगा, नाम बढ़ते जाएंगे, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। अगली प्रक्रिया के तहत यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैक्सीनेशन रूम है। CMHO मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज ड्राई रन लिया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियाँ ड्राई रन शुरू हो चुका है, क्या तैयारियाँ आप लोग की थी और क्या कुछ इसमें अभी तक निकल के आ रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि हितग्राहियों को 25 लोगों को मैसेज भेजा गया था। तो पहले तो यही मैच होगा कि वही हितग्राही है कि नहीं जिसको मैसेज गया था, ये वही व्यक्ति है कि नहीं। तो उसके ID कार्ड से और मैसेज दोनों से मैच किया जाएगा। उसके बाद जब वो हो जाएगा कि हाँ यही व्यक्ति है तो सोशल डिस्टेंस को देखते हुए अब यहाँ पर फिर वो वैक्सीन के लिए आएगा और वैक्सीन लगने के बाद फिर से यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि 2 लोग क्रिस क्रॉस ना हो, है ना, इसीलिए हमेशा 2 दरवाज़ों का व्यवस्था किया गया है। फिर वो आधे घंटे वो वेटिंग रूम में वेट करेंगे और जब हमें लग जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक ठाक है तब फिर वो एग्जिट होगा। ये प्रोसेस मैम बता रही थी आपको वैक्सीनेशन रूम अंदर, थोड़ा बताएंगे मैम किस तरीके की चीज़ें होंगी? CMHO मैडम है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। ये देखिए कंडीशनिंग आइस पैक और कोविड-19 वैक्सीन इस तरीके के कोल्ड बॉक्स में ये आएंगी। मैडम, ये किस प्रकार के मेंटेन किया जाएगा और कैसे इसकी प्लानिंग है, थोड़ा कुछ और बताएंगे? हाँ, ये कोल्ड बॉक्स है, ठीक है, जहाँ से हमारा कोल्ड चेन पॉइंट है वहाँ से यहाँ सुबह ही वैक्सीन आ जाती है और इसमें वैक्सीन सुरक्षित रहती है, ठीक है। इसमें 4 आइस पैक है, आप चाहें तो हाँ ये इस तरह के आइस पैक, ठीक है, ये इसके अंदर में है, इसी में है वैक्सीन, है ना। आज मॉक ड्रिल में हमने वैक्सीन नहीं रखी है लेकिन वैक्सीन इसी में। हाँ, ये जस्ट एक वो है कि इस तरह का, देखिए इस तरीके का डेमो के लिए रहा है, इस तरीके की बॉटल रहेगी कोविड-19 वैक्सीन। तो ये एक ड्राई रन के तौर पर सारी वो प्लानिंग की गई है, सारी वो प्रक्रिया अपनाई गई है जो एक्चुअल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा उसमें होगा। हाँ, और कुल मिलाकर आप तस्वीरों में जिस हिसाब से देखा, मैडम ने भी बताया, CMHO मैडम ने भी, कि लगभग पूरी तैयारी है और प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम कहाँ कुछ लूप होल रहता है, कहाँ कुछ कमियाँ आती है, उसको पता लगाने के लिए ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन का प्रोग्राम रखा गया है। वैक्सीनेशन होने के बाद आधे घंटे तक ये वेटिंग रूम बनाया गया, ऑब्जर्वेशन रूम, जहाँ पर जो बेनिफिशरी रहेगा उनको रहना पड़ेगा। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, उनके ऑब्जर्वेशंस में आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और जब लगता है कि नहीं अब ये बेनिफिशरी टीकाकरण के बाद ठीक है और तो कोई पूरी तरीके से ये प्रक्रिया अब लोगों के समझ में आ रही है और साफ तौर पर देखा जाए तो ये वैक्सीनेशन काफी सुखद पल, ड्राई रन जो हो रहा है और इससे एक उम्मीद है कि बहुत जल्द लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी कोरोना की, और इसलिए कह रहे हैं हम कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो देश के सभी राज्यों में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए देश में टीकाकरण की तैयारियों को परखा जा रहा है और इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी की जाएगी।
हितग्राहियों को मैसेज कर वैक्सीनेशन केंद्र पर बुलाया गया है। ड्राई रन में कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी, आपको बता दें, बल्कि हितग्राहियों को डमी टीका लगाया जा रहा है। ड्राई रन के जरिए यह टेस्ट किया जा रहा है कि सरकार के टीकाकरण का जो प्लान है वो कितना मुफीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो वैक्सीन ड्राई रन के लिए प्रदेश के 7 जिलों में 21 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव और बस्तर के साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाई जिले में ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10 बजे से आपको बता दें कि ड्राई रन किया जा रहा है। वैक्सीन का ड्राई रन इस वक्त किया जा रहा है। भोपाल में बनाए गए तीनों केंद्र पर 25-25 हेल्थ वर्कर को टीकाकरण के लिए यहां पर बुलाया गया है। तो देश भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने के मकसद के साथ आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। तो नए साल के दूसरे दिन आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन किया जा रहा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे कि किस तरह से ड्राई रन को लेकर यहां पर तैयारियां हैं और किस तरह से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यहां पर किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत 7 जिलों में तैयारियों को परखी जा रही है। भोपाल में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर इस वक्त ड्राई रन किया जा रहा है। तो कोरोना के टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज ड्राई रन किया जा रहा है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के 21 केंद्रों में इसके लिए ड्राई रन किया जा रहा है। जो हितग्राहियों ने मैसेज के माध्यम से केंद्र में बुलाया गया है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। तो देश भर में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने के मकसद से ड्राई रन शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले देश के 4 राज्यों के 2-2 जिलों में वैक्सीन टीकाकरण की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया गया था। और इसके बाद आज देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। और लगातार हम आप तक अलग अलग केंद्रों की तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर किस प्रक्रिया के तहत यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, किन किन प्रक्रियाओं का यहां पर पालन किया जा रहा है, जो केंद्र है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं टीकाकरण को लेकर की गई है। तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 21 केंद्र जहां इस वक्त ड्राई रन किया जा रहा है। चलिए, तो अलग अलग केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ये लगातार हमारे संवाददाता हमारे बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ 4 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन के लिए जो ड्राई रन है यहां पर की जा रही है। सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, किस तरह की तैयारी यहां पर की गई है ड्राई रन के लिए? देखिए, आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर की संभावना है। इसी को लेकर केंद्र ने जो निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं पूरे देश भर में सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जाएं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। बिलासपुर जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें शहर में एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र को वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इसके साथ ही बिल्हा और दर्रीघाट
2 अलग सेंटर होंगे जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन की जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। और विशेष तौर पर आज यहाँ पर जो ड्राई रन होना है, वैक्सीनेशन को किस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, किस तरह से जो लोग आएंगे उनको वैक्सीन लगाया जाएगा, इन तमाम तैयारियों का आज यहाँ पर जायजा यहाँ पर लिया जाएगा। इसको लेकर ड्राई रन भी होना है, किस तरह से ड्राई रन होगा और क्या कुछ तैयारियां होंगी उसको लेकर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हैं, इंचार्ज हैं यहाँ की। डॉक्टर दुबे साहब, किस तरह से आज मॉक होगा, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हमने टोटल जोन को 4 भागों में बांटा है। तो गेट के पास में पहले रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा कि पेशेंट का आइडेंटिटी कार्ड की वही पेशेंट है कि नहीं है। उसके बाद पेशेंट को वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा। वेटिंग हॉल में सिस्टर और एक डॉक्टर रहेंगे जो पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि उनको कोई डायबिटीज, एलर्जी या उसकी शिकायत तो नहीं है ब्लड प्रेशर वगैरह की। उसके बाद पेशेंट को वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा। वैक्सीनेशन रूम में पेशेंट को टीकाकरण किया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा और वैक्सीन के बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। वहाँ पर पूरे इमरजेंसी ड्रग, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह सब रहेंगे और डॉक्टर और सिस्टर की एक ड्यूटी रहेगी जो उनको ऑब्जर्व करेगा कि उनमें कोई साइड इफेक्ट तो उसके नहीं हो रहे हैं। अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो वहाँ इमरजेंसी ड्रग वगैरह सबकी पूरी व्यवस्था है। और अगर पेशेंट को कोई और ज्यादा सीरियसनेस होता है तो एम्बुलेंस रेडी रहेगी जो कि बगल के हायर सेंटर में उनको ले जाएगी। क्योंकि स्टोरेज और लॉजिस्टिक की भी यहाँ पर स्टोरेज की व्यवस्था यहाँ पिछले 10 साल से है। यहाँ डीप फ्रीजर जो है पिछले 10 साल से यहाँ पर टीकाकरण होते आ रहा है, तो इसीलिए वहाँ इसकी पूरी व्यवस्था पहले से ही है। क्योंकि डीप फ्रीजर और चेन कोल्ड स्टोरेज की भी हाँ पूरी व्यवस्था है। कोल्ड चेन मेंटेन करने की और डीप फ्रीजर की यहाँ पूरी व्यवस्था है। आज किस तरह से यहाँ पर ट्रायल किया जाएगा, कितने लोग शामिल हो रहे हैं? 25 लोग शामिल हो रहे हैं। 25 लोगों का मॉक टेस्ट किया जाएगा। ये एक प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। उसकी शुरुआत के लिए पहले अपन एक रिहर्सल कर रहे हैं। उसमें 25 पेशेंटों को लाया गया है और उनको समझाया जाएगा कि ऐसे ऐसे अच्छे से सुरक्षित वे में अपने को टीकाकरण करना है। चले, निश्चित रूप से जितेंद्र, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है और इसके लिए ड्राई रन इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ में, जगदलपुर का रुख करेंगे। नरेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, जगदलपुर में किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं ड्राई रन को लेकर? देखिए, पूरे बस्तर संभाग में आज ये ड्राई रन चल रहा है छत्तीसगढ़ के साथ साथ, और सभी जिलों में 3-3 जगह सेंटर तय किए गए हैं, जिसमें एक फील्ड एरिया है, एक CHC है और इसके अलावा जिला मुख्यालय में। तो जगदलपुर में, बस्तर हाई स्कूल में, दरभा में और तोकापाल में, इन 3 जगह पर ट्रायल चल रहा है। ये जो ड्राई रन है इसमें लगभग 5 स्टाफ रहेंगे मौके पर मौजूद। आधे घंटे वैक्सीन देने के बाद जो मरीज होगा या जो व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए आएगा उसको वहाँ रोके रखा जाएगा ताकि किसी तरह के रिएक्शन की पड़ताल की जा सके, और इसके बाद उसका पूरा वेरिफिकेशन डिटेल्स के साथ उनको वापस भेजा जाएगा और आवश्यक गाइडलाइन, किसी तरह के सिम्टम्स दिखने पर किस तरह से उसे कांटेक्ट करना है मेडिकल विंग से, इसको लेकर के तैयारी की गई है। बस्तर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है श्रवण, क्योंकि बस्तर का बहुत सा इलाका ऐसा है जो वैक्सीनेशन और उसके बाद होने वाले जो स्वास्थ्यगत किसी तरह के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उसके लिए बहुत अवेयर नहीं है। इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य विभाग की भूमिका काफ़ी अहम है। इस ट्रायल के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो संवेदनशील, दूरस्थ ऐसे इलाकों में जब ये वैक्सीनेशन चलेगा तो उस दौरान किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए न केवल तैयार रखा जाएगा बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी बाद में की जाएगी। तो ऐसा लगता है इसके लिए अतिरिक्त आवश्यकता होगी हेल्थ विभाग को निगरानी के लिए। तो फिलहाल ये कर लिया गया है और ये माना जा रहा है कि इस माह के आखिर तक जब वैक्सीन आएगी तो उसके बाद ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया निर्धारित जो गाइडलाइन है उसके अनुसार शुरू की जाएगी। चलें, तो कुल मिलाकर नरेश यहाँ भी तैयारी पूरी कर ली गई। आप बने रहिए, राजनांदगांव का रुख करेंगे। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, यहाँ किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं आप? जो बता दूं कि बिल्कुल जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो मॉक ड्रिल है उसको तैयारी की गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बिल्कुल भी निर्वाचन के तरीके से निर्वाचन केंद्र, आदर्श निर्वाचन केंद्र की तरह से तैयारी की गई है। यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो जिनको मॉक ड्रिल जो पास जो वैक्सीनेशन लगेगा उनको मैसेज चला गया है। इसमें 3 रूम बनाए गए हैं। रूम को इस तरीके से सजाया गया है, किसी प्रोफेशनल जो तरीके से इसको किया गया है कि यहाँ पे आए और सबसे पहले रिलैक्स महसूस करे। इसे यहाँ पे CMHO खुद यहाँ पे मौजूद है। राजनांदगांव जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं। राजनांदगांव प्रॉपर शहर में 2 बनाए गए हैं, 1 डूंगरगढ़ में बनाए गए हैं और तीनों जगह 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है ताकि उनका वैक्सीनेशन किया जा सके और इसमें क्या कमजोरी है, किस तरीके से इसको जांचा जा सके। आपको बता दूं पूरी तैयारी है। कलेक्टर खुद यहाँ पे आके जायजा ले रहे हैं। CMHO मौजूद है और जिस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे प्रदेश का एक आइडियल जो वैक्सीनेशन सेंटर है, ये आप देख सकते हैं। जी
चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर आलोक देखे तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आप बने रहे हमारे साथ, पेंड्रा का रुख करेंगे। शरद अग्रवाल हमारे साथ बने हुए। शरद, यहाँ किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का सीमांत जिला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। नए जिले में संसाधन का अभाव है, बावजूद इसके यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्राई रन की एक प्रक्रिया की जा रही है, इसमें तमाम सुविधाओं का आंका जा रहा है कि कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर आखिर हम कितने तैयार हैं। यहाँ पर 3 केंद्रों में, जो जिला चिकित्सालय, गर्ल्स स्कूल पेंड्रा और धोबार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन किया जा रहा है और तमाम तैयारियों का अवलोकन किया जा रहा है कि आखिर जब वैक्सीनेशन शुरू होगा और जो केस बिगड़ेंगे या वैक्सीनेशन को लेकर कितने तैयार, किस प्रकार से तैयारियां की जाएं, ये तमाम तैयारियों को यहाँ पर सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र पैगरा खुद निरीक्षण के निकले हुए, राज्य के नोडल ऑफिसर आए हुए हैं, वो भी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये तमाम बातें देखी जा रही हैं कि आखिर यहाँ पर जो संसाधनों की ऑलरेडी कमी है, पर बावजूद इसके जब वैक्सीनेशन शुरू होता है तो हम कितने तैयार हैं, और ताकि कोई विपरीत स्थिति बनने पर उनसे कैसे निजात मिल पाए, इसके लिए एक मॉकड्रिल किया जा रहा है। जी चलिए, तो देश के सबसे बड़े टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से तैयार है और सभी जगह तमाम व्यवस्थाएं की गई और तैयारियां यहां पर पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।